चलिए सवाल नंबर 5 है आपका। यदि त्रिघात बहुपद 6x³ धन करड़ी में 2x² माइनस 10x माइनस 4 करड़ी में 2 का एक शून्य करड़ी में 2 है तो अन्य दो शून्य का ज्ञात कीजिए। आप सब प्रश्न देख रहे हैं। अब देखिए, यानी कि कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यानी कि एक आपका बहुपद दिया गया है, एक त्रिघात, भाई त्रिघात बहुपद, एक बहुपद दिया गया है। कितना भाई हम लिख दे रहे हैं, आप देख भी रहे हैं फिर भी लिख रहे हैं। 6x³ करड़ी में 2x² माइनस 10x 4 करड़ी में 2, इनका एक शून्य क्या है, करड़ी में 2। देखिए सवाल आप सब देख रहे हैं, तब हम लिखा, क्यों लिखा है आपको कुछ बताने के लिए भाई। जय घात तय शून्यक, शून्यक का मतलब उतना यक्ष का मान होता है। जय घात तय शून्यक, जय घात तय यक्ष का मान होता है। कहने का मतलब यक्ष का एक मान तो आ गया है, किताब में दे दिया है कि भाई करड़ी में 2 है, और हमसे कहा है कि दो शून्य का ज्ञात कीजिए। ये किसका मान है, यक्ष का मान है। किसी को दिक्कत बोले भाई। यक्ष बराबर करड़ी में 2 कैसे पता चला, कहा गया है कि इनका एक शून्य करड़ी में 2 है। शून्य का मतलब यक्ष का मान, यक्ष का मान। जब यह शून्यक हो गया, भाई शून्यक का मतलब यक्ष का मान। अब देखिए इसको हम अगर यह साइड ले आएंगे तो यक्ष माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 आ जाएगा ना भाई। बोलिए कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यह चीज इनका एक गुणनखंड होगा। बात समझे आप। यानी कि यक्ष माइनस करड़ी में 2 बहुपद जो दिया गया है उनका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यानी कि इससे हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। शेषफल क्या आएगा, शून्य। कैसे पता चला, इसमें इनका एक गुणनखंड हो गया यक्ष माइनस करड़ी में 2। अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उससे भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। जैसे 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2, भाई 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना भाई। इनका खंड कहने का मतलब 2 से 12 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, 4 से 12 कटेगा, 6 से 12 कटेगा। अब इनसे आप सब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। बोले भाई ऐसे ही कहा गया है कि यक्ष माइनस 2 इनका एक गुणनखंड है ना भाई। इसलिए यक्ष माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसी के सहारे से निकालेंगे। किसी को परेशानी हो तो पूछिए। देखिए बहुपद आपको दिया गया है, बहुपद 6x³ धन करड़ी में 2x² माइनस 10x माइनस भाई 4 करड़ी में 2। आप देख रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, देखिए इधर बहुपद दिया है किताब में भाई साहब, 6x³ धन करड़ी में 2x² माइनस 10x माइनस 4 करड़ी में 2 का एक शून्यक करड़ी में 2 है। तब शून्य का मतलब हमने कहा कि यक्ष का मान, शून्य का मतलब यक्ष का मान। तब यक्ष माइनस करड़ी में 2 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड
खंड होगा। किसी को परेशानी हो तो पूछ लीजिए। फिर से जानिए, कहा गया है आपकी किताब में एक बहुपद दिया गया है, उसका एक शून्य करने में 2 है, तब हमने लिख दिया तब x-2 इनका एक गुणनखंड होगा। कैसे? यदि x बराबर करने में 2 था, 2 के भाई करने में 2 यहाँ साइड ले आएंगे तो माइनस होगा, माइनस x माइनस करने में 2 इनका एक खंड बनेगा। फिक्स है, खंड बनेगा, खंड बनेगा। अब देखिए इनका 2 शून्यक हमसे पूछा गया है, अब कैसे निकालेंगे? पहले भाग देकर इसे सरल करेंगे, इसीलिए खंड टाइप हम ले आए। अब देखिए कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत आराम से चल रहे हैं। देखिए यानी कहने का मतलब अगर कोई चीज किसी का गुणनखंड होता है तो उससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, फिक्स आएगा, मरते दम तक आएगा भाई, इतना। आप देखिए x माइनस करड़ी में 2 से भाग देंगे, 6x³ करड़ी में 2 बगल x² माइनस 10x माइनस 4 करड़ी में 2 भाग देंगे। पहला पद केवल कटाया जाता है, बस इधर उधर मत देखिए, पहला पद देखिए कटेगा कैसे भाई, जब 6x² का गुणा करेंगे। 6x² का काहे बगल यहाँ 6 है और x खाते 3 है, यहाँ 6 का और x² का गुणा करेंगे तो 6x खाते 3 बन जाएगा। 6x² का गुणा करेंगे, इसमें 6x घाते 3 माइनस इसमें भी 6x² का ना भाई, तब 6 करड़ी में 2 बगल में x²। इसके बाद घटाएंगे, वही पुराना सिलसिला, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कटा भाई। अब देखिए यहाँ पर 6 ठीनी करड़ी में 2x² है, यहाँ पर 1 ठीनी करड़ी में 2x² है, 6 1 7 है, 7 करड़ी में 2x²। बोलिए भाई, किसी को परेशानी? अब देखिए इधर माइनस 10x और माइनस 4 करड़ी में 2, बहुत आराम से चल रहे हैं, तब वो लोग इधर उधर देख रहे हैं, कैसे जानेंगे भाई? पहला पद कटाइए ना भाई, 7 करड़ी में 2x² आना चाहिए, यानी कि 7 करड़ी में 2 और x का गुणा करें। बोले भाई, यानी कि प्लस है तो प्लस, प्लस 7 करड़ी में 2x का गुणा करें। क्यों भाई? 7 करड़ी में 2x का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 7 करड़ी में 2x का गुणा करें तो x² बन जाए, x²। अब 7 करड़ी में 2 का इस भाई 7 करड़ी में 2, देखिए 7 करड़ी में 2x का इसमें गुणा कहूँगा, किसमें? करड़ी में 2 में। जब 2 करड़ी में 2 में गुणा करेंगे ना भाई, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, 7 दूनी 14x लिखेंगे। किसी को दिक्कत? बोले भाई, गुणा करेंगे 14x, कहने का मतलब इसमें 7 करड़ी में 2x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 14x। बोले भाई, चिन्ह बदला, बदल गया भाई, यह कटा, यहां बचा 14 धन में x ऋण 10x ना भाई। हमने कहा कि शेषफल 0 आएगा ना भाई, शेषफल फिक्स है 0 आएगा। जब किसी भाई कोई चीज किसी का गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 आता है। अब 14x में से 10x निकालेंगे, 4x और माइनस 4 करड़ी में 2। अब देखिए 4x आना चाहिए, कई का गुणा करे? 4 का, धन 4 का, ये धन 4 का गुणा किया, इसमें 4x और माइनस 4 करड़ी में 2, चिन्ह बदलेगा ना भाई, पूरा कटेगा, शेषफल 0 आएगा। बोले भाई, बोलिए, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए, अब
किसी को परेशानी हो तो पूछिए। अब देखिए, अब बहुपद जो दिया था बहुपद, अब जोन एक गुणनखंड था क्या, यक्स माइनस कर्णिम टू, अगला गुणनखंड क्या मिल गया, यह कितना भाई, 6x² प्लस 7 करड़ी में 2 बगल में x धन 4। जौन इतना था, इतने के जोन इतना था, इतने की जगह हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 शून्य निकल जाएगा आराम से। शून्य के लिए बहुपद का मान जो होता है बराबर 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हल करेंगे, आंसर आएगा। बोले भाई, हल कर दें, बोले भाई। देखिए, बराबर यक्स माइनस करड़ी में 2, गुणनखंड करना है, गुणनखंड न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। 6 चौका 24, 24 का ऐसा खंड करे, धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए 7 करड़ी में 2, 24 का खंड करे ना भाई, 24 का खंड करे, जगह कम है ना भाई। 24, चलिए 2 बरहिया 2 छंग 2 तियैया 3 इक्का। अब देखिए, यानी कि 24 जहां है उसके जगह 3 ठिनी 2 और 1 ठिनी 3। उत्तर देख लीजिए, उत्तर करड़ी में 2 दिया है ना भाई, उत्तर का मतलब यह है 7 करड़ी में 2 ले आना है, प्लस अब देखिए 2 दूना 1 1 खिनी 2 के हम 2 बार करड़ी में 2 लिख सकते हैं। बोला भाई, 1 खिनी 2 के 2 बार करड़ी में 2, यह 2 ठिनी 2 बचा है भाई, हम भी हैं, किसी से कम नहीं। बोला भाई, कुछ बेईमानी किया बस। अब देखिए, इतने में इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जना भाई कुछ समझे में नहीं आ रहा है भाई। जब नहीं आ रहा है तो सोचिए कब जानेंगे, अगर नहीं जाने तो आपको खड़ा होकर पूछना चाहिए, सर जी हम पैसा दे रहे हैं ना भाई, पैसा हम सबके घर वाले भाई कि कई कहते हैं कि जाइए पैसा किताब कापी में खर्च कर देते हैं कि जाइए भाई आप पढ़िए, और आप ऐसे देखेंगे तो क्या जानेंगे भाई। आपको पूछना चाहिए, सर जी आप इतना कैसे लिख दिए हैं, बोले भाई। अब देखिए, 1 2 के 2 बार करड़ी में 2, 2 दूना 4, 4 करमूल फिर 2, और 2 ठिनी वैसे लिखा, 1 3 वैसे लिखे हैं। अब इसी में से आपको धन कह रहा है कि जोड़ के लिए 7 करड़ी में 2, अब न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चलिए प्रयास किया जाए। देखिए इधर, देखिए कितना ले आना है, 7 करड़ी में 2 यक्स, कौन से ले हम जिससे काम बन जाए। अब देखिए, 1 खिनी यह 3 इस करड़ी में 2 के साथ ले लिया, और 2 दूना 4 करड़ी में 2 यह तीनों ले लिया। बोला है 2 दूना 4 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 7 करड़ी में 2। नींद आ रहा है ना भाई। यानी कि 4 करड़ी में 2 में 3 करड़ी में 2 जोड़ेंगे भाई। देखिए 6x², यहां पर 4 करड़ी में 2 बगल में x धन 3 करड़ी में 2 बगल में x धन 4। बोले भाई, किसी को परेशानी, मिल गया गुणनखंड, जोड़ा बनाकर कॉमन लीजिए भाई। शून्य के लिए यहाँ बहुपद बराबर 0 रखिए, हल कीजिए, आपके 2 शून्य आएंगे भाई। अब देखिए, अब यक्स माइनस करड़ी में 2, अब इसमें से जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे, जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। तो लोग भाई देखिए, थोड़ा जगह कम है भाई, यही चीज हम यहां लिख रहे हैं, यही चीज यहां। अब देखिए, केवल हमें करना है क्या, गुणनखंड,
गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे और इसके बाद शून्यक हम निकालेंगे। देखिए इधर, यानी कि बहुपद यही चीज लिखे हैं, यक्स माइनस करड़ी में 2, अगले कोष्टक में है, यह चीज कॉमन ले रहे हैं इसी में। देखिए कॉमन भाई जो दोनों में मिले उसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 से 6 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, इसलिए हम पहले ज्यादा आपको झंझट नहीं देंगे, पहले हम 2 कॉमन लेंगे। क्यों 2 कॉमन लिया? 2 से 6 कट रहा, 2 से 4, ये यहाँ यक्ष घाते 2 है, यहाँ यक्ष घाते 1 है, एक यक्ष कॉमन लिया। अब कोष्टक में क्या बचेगा भाई? यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 6 में 2 तिहैया और 1 खिनी यक्ष बचेगा, और प्लस यहाँ 2 भाई दूना, यानी कि 2 करड़ी में 2, कोष्टक बंद। अगले में फिर भी हम कॉमन, क्या भाई क्या मिल रहा है? एक, कुछ नहीं मिलता है तो एक सब का गुणनखंड होता है, एक कॉमन लेंगे तो इतना ही मिलेगा। 3 करड़ी में 2, बगल में यक्ष, 3 करड़ी में 2, फिर प्लस यक्ष 4 प्लस 4। किसी को परेशानी? बोले भाई, किसी को परेशानी है तो पूछिए। बोला? देखा था करे वाले बड़ा विश्वास करें लेकिन बोल नहीं पावत है, इतना गदेला तो टीचर लोग कैसे बतावे का परेशानी बाटे भाई। बोला? देखा था किसी को परेशानी भाई? हाँ बोला? बिटिया ओसे मतलब तू तो लगाया है ना, तब वह डरत है। अब सोचा दोबारा भाई नहीं मिल रहा है, अरे मिलाइए मिलाइए, इसी को तो भाई सवाल कहते हैं। अब कहीं हम कॉमन में भाई, कॉमन में कहीं गलत किए हैं? बिल्कुल नहीं गलत किए, तो आगे बढ़िए भाई। देखिए इधर, बहुपद बराबर यक्स माइनस करड़ी में 2। इधर देखिए, अब बुद्धि लगाइए थोड़ा। अब अरे बगल में यक्स नहीं लिखा, हम यक्स बोला नहीं लिखा, यक्स था ना भाई, कितना था? 3 करड़ी में 2, बगल में यक्स। आप सब क्या देख रहे हैं भाई? अब देखिए दोबारा कॉमन लेते, दोबारा नहीं मिल रहा है, अब फिर तोड़ेंगे भाई, सेट करेंगे। अब देखिए क्या किया जाए भाई, बोलिए। 2 यक्स वैसे ही लिखा। अब देखिए अगर हम 3 यक्स को पहले हम लिख दिया भाई, 3 यक्स यहाँ और 2 करड़ी में 2 वहाँ, किसी को दिक्कत? सेम टू सेम उतारा। अब प्लस 1 लिखा, कोष्टक में 3 करड़ी में 2, बगल में यक्स 4 है, 4 को लिखा 2 गुणे 2, जौन 1 2 और लिखेंगे उसी को 2 बार करड़ी में 2, करड़ी में 2 लिख सकते हैं कि ना भाई? 4 को हम 2 गुणे 2, जौन 1 2 लिखा उसी को 2 बार करड़ी में 2, करड़ी में 2। किसी को परेशानी? अब देखिए करड़ी में 2 मिल रहा है। बोले भाई, बोलिए। बहुपद यक्स माइनस करड़ी में 2, 2 यक्स। अब ऐसे उतारा, 3 यक्स धन 2 करड़ी में 2। अब देखिए अब क्या मिल रहा है कॉमन भाई? करड़ी में 2। क्या मिल रहा है? करड़ी में 2, करड़ी में 2 कॉमन, करड़ी में 2 का 1 में गुणा, करड़ी में 2 ही रहेगा। यहाँ आ गया केवल 3, बगल में यक्स, 2 तो निकल गया सब में से, 2 करड़ी में 2। अब सोचिए मिल रहा है दोबारा कॉमन, यही जुगाड़ है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़। आप सब रो रहे हैं फालतू भाई। देखिए इधर, अब यक्स माइनस करड़ी में 2 यह लिखा। अब देखिए यह दोबारा कॉमन मिला है। जब दोबारा कॉमन 3 यक्स और 2 करड़ी में 2,
यह कॉमन, इनका कॉमन का मतलब जो दोनों जगह है बाहर निकाल लीजिए, बचेगा यह 2x और करड़ी में 2। किसी को परेशानी? यह बहुपद है, बहुपद इतना, शून्य के लिए बहुपद बराबर 0 रखेंगे, शून्यक के लिए बहुपद बराबर 0, बहुपद का मान इतना है, इतना बराबर 0 रख देंगे भाई। कहने का मतलब x माइनस करड़ी में 2 और 3x धन 2 करड़ी में 2 और 2x धन करड़ी में 2 बराबर 0। जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0। इसका तो मान खुद ही दिए है किताब में ना भाई, देखिए। लेकिन फिर भी आप x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब x बराबर करड़ी में 2, यह किताब में दिया गया है कि एक शून्यक तो यह है, दो शून्यक आपको ज्ञात करना है। अब दूसरा शून्यक ऐसे आएगा 3x धन 2 करड़ी में 2 बराबर 0। अब 3x बराबर -2 करड़ी में 2 बराबर वहाँ साइड माइनस। अब x का मान निकालेंगे तो बटे में जाएगा, गुणा क्रम में है। x बराबर -2 करड़ी में 2 बटे 3। अगला शून्यक आ गया, आपका आंसर मिल रहा होगा। अब अगला निकालने के लिए 2x धन करड़ी में 2 बराबर 0, 2x बराबर माइनस करड़ी में 2, x बराबर माइनस करड़ी में 2 बटे 2। बोलिए, x बराबर माइनस करड़ी में 2 बटे 2। आंसर किसी को बोला? इसको ना भाई आंसर पलट सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 2। एक करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटेगा, नीचे करड़ी में 2 आएगा। इसे भाई आप इतना भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस करड़ी में 2 है, जो यह 2 है, इसको 2 भाई 2 है, इसी को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, एक करड़ी 2, देखो करड़ी 2 एक का करड़ी 2, x का मान आ गया -1 बटा करड़ी में 2। बोलिए भाई, बोलिए। अतः 2 शून्यक निकल गया, एक यह और एक, बोले भाई लिख दीजिए। अतः 2 शून्यक, 2 शून्यक, 1 -2 बटा 3 करड़ी में 2 कामा अगला वाला -1 बटा करड़ी में 2 होंगे। बोले भाई। चलिए अगला सवाल भाई। चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 डॉक्टर मनोहर रेखा ना भाई, राजू प्रकाशन, आई एम सॉरी भाई, राजू प्रकाशन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। छठा सवाल कई लोग लगा चुके हैं भाई? हैं भाई, लगाने वालों की संख्या 3, 2, 5 भाई, कुछ लोग बढ़े हुए हैं। सोचिए, केवल हमके बहुत यह 6, 7, 8 के रूल के आधार पर दिया गया है, यदि x क्यू ना भाई, आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, श्योरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए इधर, यदि x क्यू माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ना भाई x -2 और -2x धन 4 हो तो gx का ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक यानी कि यदि भाई x क्यू माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, माने एक बहुपद दिया गया है जिसे हम भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग देंगे भाज्य, जिससे भाग देंगे वह भाजक। कहने का मतलब इसमें भाजक है आपका gx, भाजक, भाजक का मतलब gx से भाग देना है। भाज का क्या नाम रखे? px, माना px हो गया भाई कितना?
छठा सवाल है यक्स क्यू माइनस 3x² प्लस यक्स धन 2 प्लस यक्स धन 2। अब देखिए और कहा है भाई भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल किताब में दिया है, भागफल कितना दिया है भाई, भागफल x/2 और शेषफल कितना दिया है, आपके किताब में दिया है शेषफल -2x धन 4 और gx का मान पूछा गया है। बोले भाई अब आप एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल बस इसी में रखिए। gx का मान आएगा, भाज्य का मतलब px वाला, यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस यक्स धन 2 चाहे px मत मानिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, ध्यान दीजिए। यानी कि भाज्य का मान इतना दिया गया है बराबर भाजक का मतलब जिससे भाग देंगे gx से, भाजक गुणे भागफल, भागफल का मतलब x माइनस 2 और प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब -2x धन 4। किसी को परेशानी, केवल gx का मान निकालना है, बस आंसर। अब देखिए प्लस का अंदर गुणा करेंगे, प्लस का अंदर गुणा करेंगे, देखिए प्लस माइनस से माइनस और प्लस का इधर प्लस रहेगा, ये चीज पूरा यहाँ साइड लेकर आएंगे, पूरा चिन्ह बदलेगा, तब x³ माइनस 3x² धन x धन 2। बोलिए भाई अब देखिए प्लस माइनस से यहाँ कुल मिलाकर -2x है, यहाँ कहती धन 2x हो जाएगा, धन 4 है तो यहाँ कहती -4। बोले भाई यहाँ साइड बचा gx और गुणे x माइनस 2। किसी को परेशानी हो तो पूछिए। अब इसे हल किया, x³ कई जगह है, एक ही जगह है, यह लिखा। अब -2x² माइनस 3x² भाई, x और 2x, 3x हुआ, 2x यहाँ 1x यहाँ, धन 3x। अब देखिए 4 में से 2 निकालेंगे -2, यहाँ कहती का हल हो गया है। अब यह गुणा करूँ में x माइनस 2, तब इनके बटे में होगा। बोले भाई x माइनस 2, वहाँ साइड क्या बचा gx। अब देखिए इतने से भाग देंगे, इतने में आंसर आएगा आपका, gx का मान आएगा। हम भाग देकर बता रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाग दे भी सकते हैं। कहने का मतलब x माइनस 2 से भाग दीजिए, किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना है, इसी में भाग दीजिए आंसर। कई बार देखा x घाते 3 है, पहला पद कटाइए, यानी कि x² यहाँ लिखा, x² भाई x² यानी कि x² का गुणा करेंगे दोनों में, तब x³ और -2x²। जगह कम है, घट चिन्ह बदलेगा, यह कटेगा भाई, 3x² ऋण में, 2x² धन में, ऋण में आएगा 1x² और प्लस 3x माइनस 2। अब कैसे कटेगा, जब इसमें -x का गुणा करेंगे तब, -x का गुणा करेंगे इतना आएगा -x, तब -x² और माइनस माइनस से प्लस 2x, चिन्ह बदलेगा भाई, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कटा, 3x में से 2x निकलेगा 1x और -2। अब देखिए
यहाँ धन में एक एक से, धन यहाँ एक एक से, यानी कि 1 का गुणा करेंगे, धन 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा x माइनस 2। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, चिन्ह बदलेंगे तो शेषफल 0। अब gx का मान कितना हो गया, इतना, यही उत्तर लिख दीजिए। अतः gx बराबर x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए जब भाग दिया तो gx का मान आया, अतः यहाँ लिख दीजिए gx बराबर कितना भाई, इतना, x² माइनस x प्लस 1। आंसर हुआ gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर लिख देना है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी भाई? बहुत बढ़िया सवाल है। gx बराबर यही लिखना है, x² माइनस x प्लस 1। चलिए बस इतना है ना भाई इसमें। अब विज्ञान स्टार्ट किया जाए। विज्ञान के का सवाल और बताएं भाई। चलिए सवाल 7, सवाल नंबर 7 आपका है। देखिए प्रश्न, सुनिए प्रश्न। यदि बहुपद x घाते 4 माइनस 6x² माइनस 6x³ धन 16x² माइनस 25x धन 10 का एक अन्य बहुपद x² धन माइनस 2x धन k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। दो बहुपद दिया गया है ना भाई, दो बहुपद दिया गया है, किनसे भाग देने के, देखें सवाल नंबर 7 में बहुपद दो ठनी दिया गया है, कहा गया है कि इनसे भाग दीजिए। x² माइनस 2x धन k है भाई, k से भाग दीजिए, किताब में है, इनसे भाग दीजिए। किसमें, x घाते 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 आगे। बस देखिए इधर, इनसे भाग देने पर शेषफल कितना आता है, x प्लस a आता है। कहा गया है सवाल में, आपके 7वां सवाल में समझिए, कहा गया कि इतने से भाग देंगे इतने में, तब शेषफल कितना आएगा भाई, x प्लस a आता है। कहने का मतलब इतने से इतना में भाग देंगे, फिर सुनिए शेषफल कितना आएगा, x प्लस a आएगा, कहा गया है किताब में। फिर सुनिए भाई, कहा गया इतने से इतना में भाग देंगे तो शेषफल इतना आएगा। अब हम भाग दे रहे हैं, अब नहीं कहेंगे, फिर सुनिए। देखिए इधर पहला पद कटाइए बिटिया, पहला पद कटाइए। x घाते 4 है, x² का गुणा कर दे। आपको इधर उधर देखेंगे तो कटा नहीं पाएंगे, ज्यादा नहीं देखना है, केवल एक पद देखना है। x² का गुणा करेंगे, x² का गुणा करेंगे, इसमें नहीं बल्कि सब में। बोला है, अगर कहा जाता कि पूरी का निमंत्रण अगर मुखिया के दे दिया गया चिट्ठी, तब गदेलो चला आवत है। बोला है, पूरी खाने के लिए गदेला भी चले आते हैं। ऐसे सवालों में इस सवाल का मुखिया कौन है, x²। आपको कक्षा 9 में बताया गया था भाई, यह कई घात वाला व्यंजक बोला जाएगा, 2 घात वाला, जवन ज्यादा उसे भाई वही घात वाला बोला जाता है। मुखिया यही कहलाएगा ना भाई। जैसे यह कई घात वाला व्यंजक बोला जाएगा, 4 घात वाला, इसलिए मुखिया x घाते 4 हुआ। ऐसे कहने का मतलब x² का गुणा करेंगे किसमें, इसमें हम कह रहे हैं, इसमें का मतलब मुखिया में, मुखिया के साथ गदेलों में। बोला है, x² का गुणा करेंगे इसमें तो x घाते 4,
एक्स स्क्वायर का इसमें भी गुणा करेंगे तो माइनस लिखा, और 2x क्यू, एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे प्लस के एक्स, किसी को परेशानी है तो पूछे, के एक्स स्क्वायर। वाह भाई वाह, बात समझे आप। एक्स स्क्वायर का गुणा करना था, सबके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणा करना था। एक्स स्क्वायर का इसमें एक्स घाते 4, एक्स स्क्वायर का इसमें एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का इसमें तब के एक्स स्क्वायर। भाग देने के बाद क्या होता है, घटाया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। घटा दीजिए भाई, घटा दीजिए। यह कटा 6 एक्स क्यू, 2 एक्स क्यू, प्लस है, घट रहा है माइनस 4 एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ना घटेगा ना पिटेगा, केवल कॉमन मिलेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, देखिए आगे। और इसमें या प्लस लिखा, पहले प्लस वाला लिखा, पहले प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ना भाई, पहले प्लस लिखा, तब 16 माइनस के, 16 माइनस के, किसी को परेशानी तो पूछिए, बोले भाई 16 माइनस के। इसके बाद ये वाले सब बच्चे हैं, आइए भाई आप भी, माइनस 25x प्लस 10, कहा ना भाई मुखिया के साथे गदेला तब के रही, किसी को परेशानी। फिर पहला पद कटाइए, माइनस 4x क्यू है ना भाई, माइनस 4x कब आएगा, जब माइनस 4x का गुणा करेंगे, माइनस 4x का, इसमें इसमें मतलब सब में माइनस 4x का गुणा करेंगे, माइनस 4x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4x क्यू, माइनस माइनस से प्लस 4x का 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। बोले भाई माइनस 4x का माइनस 4 के एक्स। बोले भाई इसके बाद चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जादूगर की तरह आप भी जादू दिखा सकते हैं, आइए हम सवाल का जादू दिखाते हैं भाई, गांव गांव दिखाइए, पैसा कमाइए। देखिए इधर यह कटा ना भाई, अरे भाई इतना में से इतना निकले, क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, जब कॉमन पहले यह लिखा 16 माइनस के, तब यहां बचेगा माइनस 8। बोलिए भाई अब इसमें यक्स यक्स कॉमन, इस पहले भाई प्लस लिखा, प्लस का मतलब ई वाला यक्स लिखा, ई वाला यक्स लिखा, अब यहां बचे 4 के। बोलिए भाई 4 के माइनस 25 यक्स तो कॉमन ले चुके हैं, और प्लस 10, किसी को परेशानी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप किसी के भरोसा और किसी के उम्मीद हैं। बोले भाई बहुत बढ़िया सवाल है मौर्य जी, कहीं परेशानी। देखिए इधर, अब फिर अब क्या करेंगे, देखिए अब अगर भाई ये तो स्वयं इसके बराबर हो गया है, अब कटना मुश्किल है, कटना मुश्किल है, कटना मुश्किल है तो ना भाई। अब देखिए अगला, थोड़ा हम इसे घटा दें, देखिए इधर 16 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 माइनस के, एक लाइन काट के यहीं 8 माइनस के लिख दें। बोले भाई अब देख एक्स स्क्वायर कॉमन तो ना भाई, तब आएगा 16 माइनस के माइनस 8, 16 में से माइनस 8 निकालेंगे। देखिए जब भाई 16 माइनस के था, माइनस 8, 16 में से 8 निकालेंगे 8 माइनस के। बोलो भाई अब यहाँ डायरेक्ट ही जगह कम हो, जिससे आपका सही रहे, कितना आएगा भाई 8 माइनस के। कैसे आया हमने बताया आपको। बोले भाई फिर से जानिए, 16 माइनस के माइनस 8, 16 में से 8 निकाला तो 8 बचेगा, 8 माइनस
के बचा। बोल, अब देखिए केवल हमें यह पहला पढ़ाना है। 8 माइनस के कटे कब तलक भाग देना है, जब तलक इसके रूप में न आए, यक्स प्लस ए के रूप में, क्योंकि दे दिया है ना भाई, अभी इसके बराबर कर सकता है। कई बार ले जाए 8 माइनस के बार, 8 माइनस के बार, 8 माइनस के बार ले जाएंगे तो ज्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा भाई। 8 माइनस के बार ले जाएंगे, 8 माइनस के बार, 8 माइनस, चलिए इतने से निकाल देते हैं हम। किताब में के का मान भाई 2 ठीक दिया है, कितना दिया है 8 5, चलिए निकालेंगे ना भाई, जरूर निकलेगा। चलिए एक बार और, कई बार ले जाएंगे 8 माइनस के, 8 माइनस के 8 देखा प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के, 8 माइनस के बार ले गए, 8 माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बगल में 8 माइनस के, 8 माइनस के इसमें गुणा करेंगे ना भाई, तो 8 माइनस के का गुणा करेंगे तब माइनस 8 माइनस के का इसमें गुणा करेंगे -2 में, देख लीजिए -2 में 8 माइनस के का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 16 और प्लस 2 के, यानी कि 2 के माइनस 16, 2 के माइनस 16 बगल में यक्स ना भाई, कितना आएगा -16, कितना आएगा भाई -16, गुणा में मिस्टेक कर रहे हैं आप, -16 यक्स, चलिए भाई धन 2 के यक्स। किसी को परेशानी, इसमें गुणा हो गया, अब इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 8 माइनस के, किसी को परेशानी, अब इसके बाद चिन्ह बदल जाएगा भाई, माइनस प्लस, सबका चिन्ह पलटे, देखिए इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, देखिए इधर यह कटा, अब यहां पर बचेगा क्या, यक्स कॉमन ले हम डायरेक्ट, स्टेप थोड़ा काट दे, यहाँ पर गुणा करके लिखा गया है, स्टेप काट दे, यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ, यहाँ जहां जहां यक्स कॉमन ले रहे हैं, यक्स कॉमन देखिए ध्यान से, यक्स कॉमन लेने पर क्या बचेगा 4 के -25 और यहाँ प्लस 16, यक्स न बचे बिटिया, प्लस 16 -2 के, -2 के, बस इतना ही बचेगा भाई, और इधर माइनस के और 8 माइनस के, किसी को परेशानी, बोला धन 10, ए भाई धन 10 लिखा, लंबा सवाल है थोड़ा, कहीं परेशानी, अब देखिए अब यह छोटा हो गया, अब न ले जाएं, इतना बहुत है। अब देखिए चूंकि किताब में दिया है, देखिए यानी कि शेष फल आपकी किताब में, यहाँ भाई हम निकाले हैं कितना, शेष फल कितना मिला इतना, इसे हल कर दीजिए, यक्स 4 के 2 के, 4 के में से 2 के निकालेंगे, 2 के 25 में से 16 निकालेंगे, -9, उधर हल करेंगे थोड़ा, माइनस के रहने दीजिए, 8 माइनस के और प्लस 10, यह हुआ आपका शेष फल। और चूंकि शेष फल किताब में दिया गया है, शेष फल यक्स प्लस ए दिया गया है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 2 का तुलना करने पर, तुलना करने पर,
तुलना का मतलब शेषफल, तब यक्स के बगल वाला यक्स के बगल वाले के बराबर होगा और अचर पद के बराबर होगा। यक्स के बगल कितना है? एक। कितना है? एक। यक्स के बगल इतना। तुलना का मतलब यक्स के बगल देखे 2k-1 है, 2k-9 है भाई, बराबर इसके बगल एक, इसके बगल यक्स के बगल एक। अब यक्स का मान के का मान निकालेंगे। 2k-9 कहती नहीं, -9 था +9। अरे बिटिया जैसे रिश्तेदारी जाते हैं लोग कपड़ा चेंज करके जाते हैं, ऐसे -9 रिश्तेदारी गए तो +9 हो गए। 2k बराबर 10, 2 से कटेगा, k बराबर 5। कितना आंसर निकाले हैं? 5 आंसर। अगला आंसर ए का मान पूछे ना भाई। ए का मान निकालने के लिए अचर पद, ये सब अचर पद है। यहाँ बिना यक्स भाई चर अचर, यक्स वाला चर और बिना यक्स वाला अचर। अब इतने के बराबर एक, ए के बराबर इतना चीज है। अब इसमें के का मान रख देंगे हम, के का मान रख देंगे भाई। अब देखिए ए बराबर, ये अचर पद है, इसमें अचर पद इतना होगा -k और 8 -k +10। और चूंकि के बराबर 5, के बराबर 5 रखेंगे भाई, -k की जगह 5, 8 के जगह 5 +10। के बेचारा भगा भाई, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 3 बचे 15 -15 और +10। ए बराबर कितना आया? -5। कितना आंसर निकाले हैं? आपका के का मान 5, ए बराबर -5। बेहतरीन आंसर, खूबसूरत आंसर ना भाई। अब इस तरह से भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें।